नमस्कार, जय हिंद, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे भाइयों। आप लोगों को मैं पवन गुप्ता उमंग क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं साथियों। उस टॉपिक का नाम है साथियों उपराष्ट्रपति। क्या उस टॉपिक का नाम है? उपराष्ट्रपति। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं मेरे प्यारे साथियों कि मैंने राष्ट्रपति का जो सब भी पद है, जो भी टर्म एंड कंडीशन है, जो भी अनुच्छेद जितने हैं, सारा मैंने 2 पाठ्यक्रम में आपको संपन्न करवाया हूं। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि इससे रिलेटेड जो कुछ भी आपका उसमें क्वेश्चन बन रहा होगा उसको ऑब्जेक्टिव टाइप में आप लोगों ने देखा होगा, लगाया होगा उसका सारा क्वेश्चन, और मैं आशा करता हूं कि आपको किसी भी तरह का कोई उसमें कठिनाई भी नहीं हुआ होगा। ठीक है, आज मैं अभी स्टार्ट करने जा रहा हूं मेरे प्यारे साथियों। उपराष्ट्रपति का पद में कौन कौन सा अनुच्छेद में आता है, उनका कार्यकाल क्या होता है, वो कैसे राज्यसभा का सभापति जो बनते हैं किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है, कैसे वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं, ये सब सारा डिटेल, क्या क्या उनकी योग्यता होनी चाहिए, क्या उनकी सैलरी होती है, सारा उसको वन बाय वन करके यहाँ पे हम लोग साथियों अभी देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग उपराष्ट्रपति देखेंगे। ठीक है, उपराष्ट्रपति का जो बेसिकली जो उसका जो मेनली रूप से जो संविधान अनुच्छेद में जो लिखा हुआ है साथियों, वो आपको आर्टिकल 63 से लेके 60 के बीच, 70 के बीच में ये सारा उसका डिटेल लिखा गया है। ठीक है, जो आपको जो साथियों उपराष्ट्रपति साहब जो होते हैं देश के, ठीक है, राष्ट्रपति के बाद, क्या साथियों, देश के राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति सेकेंड सबसे मोस्ट हाईएस्ट और वैल्यूएबल पद होता है, पोस्ट होता है। ठीक है साथियों, उसको आपको मतलब द्वितीय या दूसरा सबसे बड़ा पोस्ट माना जाता है। ठीक है, ये जो आपको सारा इनकी जो उपराष्ट्रपति के बारे में जितनी भी चर्चा हमारे संविधान में लिखी गई है और जो लिया गया है वो आपको यूएसए के संविधान से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से ये सारा लिया गया है। ठीक है साथियों, और ये हमारे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में अनुच्छेद आपको 63 में इसका पूरा डिटेल चर्चा किया गया है। तो ये भी आपको नहीं भूलना है। दूसरा सबसे बड़ा पोस्ट होता है उपराष्ट्रपति का। ठीक है साथियों, ये उपराष्ट्रपति का सारा चर्चाएं डिटेल कहां से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है। ये हमारे संविधान में, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में इसके बारे में लिखा हुआ है साथियों? तो आपको ये अनुच्छेद 63 में लिखा हुआ है। कितना? अनुच्छेद 63 में लिखा हुआ है। इन चीजों को आपको याद रखना होगा। ठीक है, उनका जो वेतन होता है साथियों, इनकी जो वेतन होता है उपराष्ट्रपति साहब का, वो आपको 4 लाख रुपया पर मंथ दिया जाता है। इसके अलावा उनको बहुत तरह की भत्ताएं मिलती है, जैसे कि आवास की, हेल्थ का, उसके बाद बहुत सारा और जो फैसिलिटी सब होता है, ये सारा अलग से उनको दिया जाता है। जो कि 4 लाख जो आपको जो रुपया जो मिलता है पर मंथ, वो लगभग तकरीबन आपको यूएस डॉलर में बात किया जाए तो 4700 रुपया, 4700 रुपीज आपको, ये रुपीज नहीं सॉरी डॉलर में ये उसको मतलब इसका कीमत उसका होता है। वहीं यदि मैं बात कर लूं तो प्रेसिडेंट जो हमारे देश के राष्ट्रपति होता है, उनका सैलरी 5 लाख रुपया होता है, जो कि आपको 5000 यूएस डॉलर के बराबर है। ठीक है साथियों, और वही यदि पीएम साहब की बात किया जाए, प्रधानमंत्री साहब की बात किया जाए, तो आपको 2.8 लाख, ठीक है, 2,80,000 रुपया पर मंथ सैलरी होता है। इसके अलावा बहुत तरह की उन लोगों को आपको भत्ताएं दी जाती है, अलाउंस दिया जाता है। ठीक है साथियों, ये आप लोगों को नहीं भूलना है। हाँ, एक चीज आपको याद रखना कि भारत के प्रधानमंत्री से ज्यादा सैलरी आपको किसको? आपको गवर्नर साहब को, राज्यपाल साहब को मिलता है। ठीक है साथियों, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, अगला है साथियों अनुच्छेद जो 65 है। अनुच्छेद 65 में आपको ये लिखा हुआ है कि जब हमारे देश के राष्ट्रपति किसी कारण से अनुपस्थित है या प्रेजेंट नहीं है वो, तो ठीक है, तो वो उनके जगह पे, ठीक है, जो भारत के जो उपराष्ट्रपति साहब होंगे वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, क्या साथियों, परमानेंट नहीं, नियमित नहीं, कार्यवाहक रूप के राष्ट्रपति के तौर पे वो उनका कार्यकाल को संभालेंगे और करेंगे। ठीक है, लेकिन इस दौरान जो है ना एक टर्म एंड कंडीशन है साथियों, जब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पे रहेंगे तो उस टाइम पे जो वो जो होता है आपको उपराष्ट्रपति साहब होता है साथियों, आपको राज्यसभा के सभापति नहीं रहेंगे, उनके पद उनके पास उस दौरान नहीं रहेगा। और उनको जब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे भी वो काम कर रहे हैं तो उनको वेतन, आपको राष्ट्रपति को जितना फैसिलिटी और जो आपको वेतन मिलता है उस हिसाब से कार्यवाहक राष्ट्रपति को भी प्रदान किया जाता है। ठीक है, अब अगला है साथियों आपको अनुच्छेद, ये अनुच्छेद 66 में ये लिखा हुआ है
कि ठीक है कि मेरे उपराष्ट्रपति साहब का जो होता है ना निर्वाचन एकल संक्रमणीय, क्या साथियों, एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति से होता है। क्या साथियों, एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति से होता है। ठीक है साथियों, आपको अप्रत्यक्ष रूप से होता है, उसमें डायरेक्ट आम पब्लिक जो है उसमें वोटिंग अपना नहीं करता है। वो जो आम पब्लिक के द्वारा चुना हुआ जो व्यक्ति जो राज्यसभा लोकसभा में गया रहता है, ठीक है, वो व्यक्ति आपको क्या होता है, आपको उसमें चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, इसीलिए उसको उपराष्ट्रपति को चुनाव को आपको अप्रत्यक्ष चुनाव माना जाता है। ठीक है साथियों, अगला है साथियों, इसमें जो भाग कौन कौन लेता है, इसमें भाग आपको लोकसभा का मेंबर और राज्यसभा का सारा मेंबर लेते हैं इसमें। लेकिन एक चीज और यहाँ पे क्वेश्चन बनता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि जो राज्यसभा में राष्ट्रपति महोदय ने, ठीक है, 12 मनोनीत सदस्य जो खेल उल बहुत सारे फेमस जगत से उनको जो मनोनीत करते हैं, ठीक है, वो व्यक्ति आपको राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। क्या साथियों, राष्ट्रपति के चुनाव में, सॉरी, उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या साथियों, वो भी अपना वोटिंग का करते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। अगला है साथियों कि राज्यसभा का जो है ना जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा, उसमें साथियों विधानमंडल का जो सदस्य होता है वो भाग नहीं लेता है। क्या साथियों, जो राज्य का जो भी विधानमंडल का सदस्य होता है उपराष्ट्रपति के चुनाव में वो भाग नहीं लेता है। ठीक है, अब बात रही साथियों कि आपको कि इनकी योग्यताएं, क्या साथियों, इनकी योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए उपराष्ट्रपति बनने के लिए। पहला है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या साथियों, भारत के वो नागरिक होना चाहिए। दिवालिया, पागल या दिवालिया नहीं होनी चाहिए। वो 35 वर्ष उम्र अपनी पूरी कर चुकी हो, ठीक है, पूर्ण हो गया हो, और उसको राज्यसभा बनने के लिए जो भी योग्यता टर्म एंड कंडीशन है वो सारा वो आप मतलब फुलफिल करता हो। ठीक है, और उसके अलावा साथियों किसी भी लाभ के पद पे वो नहीं होना चाहिए। लाभ के पद का मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूं कि किसी भी सरकारी नौकरी के पे नहीं होना चाहिए। यदि वो विधानसभा का सदस्य है, उसके बाद यदि आपको राज्यसभा का सदस्य है या लोकसभा का सदस्य है, तो वो सबसे पहले उस सदस्य को आपको त्याग करेंगे, उसके बाद ही वो उपराष्ट्रपति के लिए बनने के मतलब लायक होंगे। ठीक है साथियों, और मैंने एक चीज आपको बताया था कि राष्ट्रपति का जो वो अभी नॉमिनेशन करेंगे, ठीक है, तो उनके लिए भी आपको क्या है साथियों, उनके लिए आपको 25,000 रुपए जो है ना, 25,000 रुपए आपको जमानत राशि के तौर पे आपको आरबीआई के पास रखना पड़ता है। ठीक है, बॉन्ड के तौर पे। लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए साथियों 15,000 रुपए जो होता है जमानत राशि आरबीआई के पास रखना होता है। यदि उनको अपने जितने भी मेंबर है उसका 1/6 आपको, ठीक है, वोटिंग नहीं मिला तो जमानत राशि आपको जब्त कर लिया जाता है। सेम कंडीशन आपको उपराष्ट्रपति वाला में भी हमने आपको बताया था। ठीक है साथियों, ये सारे पॉइंट, 6-7 पॉइंट हमने आपको बताया है। सारा आपको योग्यता के बारे में, क्या क्या योग्यता, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। वो भारत के नागरिक होना चाहिए, वो पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए साथियों, किसी भी सरकारी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। उसके लिए साथियों एक जो इंपोर्टेंट पॉइंट है, जो राष्ट्रपति के लिए क्या था, राष्ट्रपति के लिए साथियों आपको 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक व्यक्ति होना चाहिए था। लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए 50 नहीं, 20 अनुमोदक और 20 आपको प्रस्तावक होना चाहिए। ठीक है, तो वो अपना नॉमिनेशन आपको फाइल कर सकता है। ठीक है, एज ए उपराष्ट्रपति बनने के लिए। ठीक है, और उसके बाद जो साथियों है, क्या अगला है साथियों कि अनुच्छेद 67 में ये लिखा हुआ है। क्या है, अनुच्छेद 67 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होगा वो कितना दिन का होगा, आपको 5 वर्ष का होगा। कितना ईयर का होगा साथियों, उनका जो कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। वो किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है, वो आपको अनुच्छेद 67 में लिखा हुआ है। ठीक है साथियों, अब उसको हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव या महाभियोग आपको लगाया जा सकता है। उसके तहत उपराष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है। ठीक है, आपको उसके बाद है कि साथियों कि अभी तक, ठीक है, अभी तक ये उपराष्ट्रपति पे महाभियोग नहीं लगा है भारत के संविधान में। ठीक है, लेकिन एक चीज उसमें और है, यदि कोई भी उपराष्ट्रपति अपना कार्यकाल 5 साल का यदि वो पूरा कर लिया है तो क्या वो तुरंत वो त्याग पद देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। जब तक कोई नया उसके पद पे नया राष्ट्रपति सिलेक्शन होके चुनाव के थ्रू नहीं आ जाता है और वो पद ग्रहण नहीं कर लेता है, तब तक पुराना वाला जो है ना, आपको यदि उसका 5 साल कार्यकाल पूरा हो भी चुका है तो भी वो क्या करेंगे, उस पद पे बने रहेंगे जब तक कोई नए उपराष्ट्रपति आके उन पद को सुशोभित नहीं कर देते हैं। ठीक है साथियों, तो ये भी चीज आपको याद रखना है। उपराष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ मैं 2-3 पॉइंट है वो मैं फैक्ट बता देता हूं। महाभियोग जो लगाया जाएगा साथियों, क्या महाभियोग जो लगाया जाएगा, इसका प्रारंभ सबसे पहले राज्यसभा से स्टार्ट होगा, न कि लोकसभा से।
ठीक है साथियों, इसका प्रारंभ कहां से होगा? राज्यसभा से, क्योंकि राज्यसभा को सभापति होते हैं कौन? उपराष्ट्रपति साहब, इसीलिए उनको राज्यसभा से ही ये आपको महाभियोग का प्रक्रिया प्रारंभ किया जाता है। तो उसके लिए प्रारंभ करने के लिए जितने भी उसका सदस्य है, जैसे अपने कितना है 245 आपको नहीं सॉरी 250 सदस्य है, ठीक है आपको राज्यसभा में, तो उसका 25% आपको सदस्यों की, ठीक है, सिफारिश होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो आपको 1/4 आपको रेशियो में होनी चाहिए, जो महाभियोग के लिए उस पर साइन किया हुआ होना चाहिए, तभी उनके प्रति आपको अविश्वास प्रस्ताव या महाभियोग उपराष्ट्रपति पे लगाया जा सकता है। लेकिन ये सिर्फ आपको इनिशियल स्टेज का है महाभियोग लाने के लिए राज्यसभा में, लेकिन पारित होने के लिए आपको 66% या 2/3 आपको बहुमत होगी, तभी राज्यसभा से ये अविश्वास प्रस्ताव आपको उपराष्ट्रपति के खिलाफ पारित होगी। और जो पारित हो जाने के बाद, ये पारित हो जाने के बाद मेरे प्यारे साथियों, आपको ये लोकसभा में जाता है ये अविश्वास प्रस्ताव। लोकसभा में भी सेम कंडीशन है, उसमें भी जितने भी वहां सदस्य है लोकसभा में, ठीक है, 545 सदस्य है। अभी फिलहाल तो फिजिकली रूप से 543 ही है, 2 एंग्लो इंडियन वाला समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। तो 543 सदस्यों का या तो 66% या 2/3 आपको बहुमत से यदि लोकसभा भी पारित कर देगा, तब उसको हटना तय हो जाएगा। क्या क्या साथियों? उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देना ही पड़ेगा, ठीक है। अब उसका मैंने क्या कहते हैं उसको, डायग्राम के थ्रू समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। मान लेते हैं कि ये संसद है, क्या साथियों? मान लेते हैं ये संसद है। संसद आपको राज्यसभा लोकसभा दोनों से मिलकर संसद का निर्माण होता है। तो राज्यसभा में 1/4 मतलब 25% आपको साइन होनी चाहिए अविश्वास प्रस्ताव मतलब यानी लाने के लिए प्रारंभ में, ठीक है। पास के लिए क्या होना चाहिए? 2/3 66% बहुमत से यदि वो पारित हो गया, ठीक है साथियों, तो वो आपको चला जाएगा। ये बिल कहां पे चला जाएगा? आपको अविश्वास प्रस्ताव का ये आपको लोकसभा में चला जाएगा। लोकसभा में भी सेम कंडीशन 2/3 या 2/3 मतलब 66% से पारित हो जाएगा, तो ये पास हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक कि वो दोनों आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला है मेरे प्यारे साथियों, आपको अनुच्छेद है। क्या अनुच्छेद 68 में आपको क्या है कि लिखा हुआ है कि यदि राष्ट्रपति का चुनाव जो उसके लिए आपको समय सीमा निर्धारित की गई है, उसी समय सीमा के अंदर आपको उसका निर्वाचन का प्रक्रिया संपन्न कर लेना होता है, ठीक है। ये किस में लिखा है? अनुच्छेद आर्टिकल किस में लिखा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ये आपको अनुच्छेद 68 में लिखा है, ठीक है। ये चीज भी आप हम लोगों को भूलना नहीं है। आपको अनुच्छेद अब 69 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 69 में लिखा है मेरे प्यारे साथियों कि उपराष्ट्रपति का जो शपथ ग्रहण करवाएंगे वो आपको राष्ट्रपति महोदय करवाएंगे। कौन करवाएंगे साथियों? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट साहब जो है ना, आपको राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का शपथ दिलाएंगे, ठीक है। अनुच्छेद जो 70 में जो लिखा हुआ है साथियों, क्या अनुच्छेद 70 में जो लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति यदि किसी कारण से उसका कोई किडनैप कर लिया है या अपहरण हो गया है या हेल्थ के कारण वो मतलब यानी कि छोड़ दिया पद, त्याग पद दे दिया, या उनकी मृत्यु हो गई, असामयिक हो गया पद पे रहते हुए, तो उस टाइम पे ऑटोमेटिक आपको उपराष्ट्रपति साहब जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे वो कार्य करना स्टार्ट कर देंगे। और क्या क्या वो कर सकते हैं? जितने फैसला डिसीजन जो पावर राष्ट्रपति के पास होता है, वो सेम पावर उपराष्ट्रपति के पास भी, कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के पास भी आपको पहुंच जाएगा, ठीक है साथियों। ये चीज आपको वेतन उतन सारा सब कुछ उनको कार्यवाहक राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के बराबर सारा मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग को ये चीज भूलना नहीं है। तो बेसिकली जो उपराष्ट्रपति के बारे में बहुत सारा कुछ तो नहीं है साथियों, जिनको राष्ट्रपति के बारे में, ठीक है, पूरा बढ़िया से समझ में आ गया है, तो राष्ट्रपति को आई थिंक समझने में किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी। अब जो बेसिकली तो ये अनुच्छेद आपको 63 से लेकर 70 तक में ही लिखा हुआ था, लेकिन कुछ कुछ जो इंपोर्टेंट अनुच्छेद है आपको राष्ट्रपति से रिलेटेड, ये भी यहाँ पे मैं चर्चा कर देता हूं। तो क्या है साथियों? अनुच्छेद 71 में लिखा हुआ है कि कोई भी वाइस प्रेसिडेंट, कौन वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट मतलब उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति का चुनाव विवाद यदि होता है, ठीक है, तो इसका निपटारा साथियों आपको सुप्रीम कोर्ट उनका निपटारा करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये चीज किस में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 71 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 72 में जो लिखा हुआ है साथियों कि राष्ट्रपति की जो क्षमादान की जो शक्तियां होता है वो आपको राष्ट्रपति का वो अनुच्छेद 72 की तरह ये शक्तियां उनको प्राप्त होता है। अनुच्छेद जो आर्टिकल 73 में जो क्या लिखा हुआ है साथियों
कि संघ की जो कार्यपालिका या कार्य प्रणाली के लिए किसी भी तरह को कोई समस्या हो रहा है तो उसको आसान बनाने के लिए, ठीक है, प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद के सिफारिश पे ये कानून आपको किसको बनाने का अधिकार है साथियों? आपको प्रेसिडेंट साहब को है, राष्ट्रपति साहब को कानून बनाएगी, ठीक है। बेसिकली ये एक तरह से औपचारिक रूप से है, सारा काम तो वास्तविक पावर सारा सब कुछ तो प्रधानमंत्री के पास होता है, क्योंकि वो मंत्रिपरिषद का हेड होता है, ठीक है। उन्हीं के सलाह पे राष्ट्रपति साहब क्या करते हैं? कानून बनाते हैं। और अनुच्छेद 74 में लिखा हुआ है साथियों कि राष्ट्रपति का जो सलाह जो होता है वो मंत्रिपरिषद होता है, और उस मंत्रिपरिषद का हेड कौन होता है? आपको प्रधानमंत्री साहब होते हैं, ठीक है। अनुच्छेद साथियों 75 में लिखा हुआ है कि सारे आपको जितने भी मंत्रिपरिषद का जो सदस्य होते हैं सारे का, ठीक है, आपको प्रधानमंत्री के सलाह पे शपथ कौन करवाते हैं? आपको राष्ट्रपति महोदय आपको शपथ दिलवाते हैं मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रीगण को, ठीक है। ये किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है मेरे प्यारे साथियों? ये आपको अनुच्छेद 75 में लिखा हुआ है, ठीक है। ये हम लोगों को भूलना नहीं है। अब मैं नोट में बता देता हूं साथियों कि नोट में ये चीज कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है, डायरेक्ट आ गया है कि ऐसे कौन से उपराष्ट्रपति रहा जो अपन 2 कार्यकाल पूरी किया है? ऐसा जो अभी तक उपराष्ट्रपति 2 ही उपराष्ट्रपति है। क्या साथियों? ऐसा उपराष्ट्रपति 2 ही है। पहला है आपको सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, ठीक है, जो कि आपको अपना 2 टर्म पूरा कार्यकाल पूरा किया एज ए वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है साथियों। दूसरा जो होगी आपको, दूसरा होगी आपको मोहम्मद हामिद अंसारी। कौन साथियों? मोहम्मद हामिद अंसारी मनमोहन के सरकार में, उस टाइम पे पीएम मनमोहन सिंह थे, तो वो आपको साथियों 2 कार्यकाल अपना एज ए आपको उपराष्ट्रपति या राज्यसभा के सभापति के तौर पे अपना कार्यकाल पूरा किया। इसके अलावा और दूसरा और तीसरा कोई नहीं है, ठीक है। ये चीज मैं एक और थोड़ा नोट में बता देता हूं। 1861 ईस्वी में मेरे प्यारे साथियों, कौन? 1861 ईस्वी में आपको, उस टाइम पे हमारा देश जो है ना अंग्रेजों के अधीन था, तो लॉर्ड कैनिंग यहाँ के वायसराय थे, ठीक है, भारत में। उन्होंने ही सबसे पहले ये पद्धति को स्टार्ट किया, कार्य प्रणाली को स्टार्ट किया कि जितने भी कार्य है सबको एक विभाग के, एक डिपार्टमेंट के थ्रू उसको डिवाइड किया, और सारे कार्य को कौन सा कार्य किस डिपार्टमेंट के थ्रू किया जाएगा उसमें सबको बंटवारा किया। ये कार्य प्रणाली कब किसके द्वारा? तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, ठीक है। कब स्टार्ट किया गया था? 1861 ईस्वी में। ये भी क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है, पूछ देता है, ठीक है। अब आप कहोगे सर इतना अनुच्छेद तो अब याद ही नहीं होता है, कैसे याद करेंगे सर? 1 से लेके 395 मूल आपको आर्टिकल है, फिर उसके बाद जो जो आपको संविधान संशोधन के थ्रू बहुत सारे एबीसीडी करके उसमें ऐड होते गया, याद नहीं होता है। तो साथियों मैं आपको दावा के साथ बोलता हूं मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग मेरे साथ रहिए, ठीक है। आप लोग को मैं सारा अनुच्छेद आपको याद करवा दूंगा, ठीक है। इसका मैं एक ट्रिक लाया हूं। इसका ट्रिक क्या है? अनुच्छेद 63 से लेकर 70 तक में सारा सब कुछ क्या लिखा हुआ है? आपको उपराष्ट्रपति के बारे में लिखा है। तो 3-3 करके हम लोग याद कर लेते। पहला में क्या रखेंगे? 3 अनुच्छेद। कौन कौन सा? 63 रहेगा, 64 रहेगा, 65 रहेगा। फिर दूसरा टर्म में 66, 67, तीसरा में 68, 69। ये आपको जो बेसिकली एग्जाम है वही आपको कितना 7 अनुच्छेद है जो पूछता है। इसी में बच्चे हौच पौच करके गड़बड़ा जाता है, ठीक है। तो इसका ट्रिक क्या होगा कि उसका निका चूस। क्या? उसका निका चूस। अनुच्छेद 63 में उस क्या हो गया? उपराष्ट्रपति का चर्चा हुआ है। तो पूछ दे कि क्या कि उपराष्ट्रपति का चर्चा किस अनुच्छेद में है, क्या कहेंगे? फटाक से बोल देंगे सर अनुच्छेद 63 में है, ठीक है। अब क्या होगा? उसका मतलब उस हो गया उपराष्ट्रपति का मतलब चर्चा। स से क्या हो जाएगा साथियों? अनुच्छेद हो जाएगा 64। स से क्या हो जाएगा कि वो आपको राज्यसभा के सभापति होंगे, ठीक है। ये किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? आपको 64 में। फिर उसके बाद अनुच्छेद 65 आ गया। क्या साथियों? अनुच्छेद 65 आ गया। तो अनुच्छेद 65 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 65 में लिखा हुआ है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे आपको राष्ट्रपति साहब के अब्सेंट में वो आपको कार्यवाहक राष्ट्रपति के कार्य कर सकता है। ये किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है मेरे प्यारे साथियों? अनुच्छेद 65 में लिखा हुआ है। अब क्या हुआ? निका। क्या हो गया? निका। निका में मतलब क्या होगा? अनुच्छेद 66 और 67 इसमें आता है। तो नी से क्या हो जाएगा? अनुच्छेद वो आपको आर्टिकल कितना? आर्टिकल हो जाएगा साथियों आपको 66, 66 हो जाएगा। उसमें निर्वाचन की सारी जो प्रक्रिया इसको आपको 66 में लिखा हुआ है, ठीक है साथियों।
और जो नी का, नी से हो गया निर्वाचन, का से हो गया उनका कार्यकाल, कितना दिनों का होगा, वो आपको 5 साल का होगा क्या, उस मतलब यानी कि एज पूरी हो गई हो, या उसका आपको क्या बोलते हो कार्यकाल पूरी हो गई हो, कितना दिनों का कार्यकाल होगा, सारा डिटेल आपको अनुच्छेद 67 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसका निका इतना तक कंप्लीट, अनुच्छेद 63, 64, 65, 66, 67 इतना हम लोगों ने अभी देख लिया है ट्रिक के थ्रू भी। और आ गया चूस, क्या होता है चूस, ठीक है पूरा। तो चूस में क्या होगा, चूस से हो जाएगा क्या, चुनावों का समय, क्या उसका चुनाव कैसे क्या प्रक्रिया होगी, ये सब सारा आपको अनुच्छेद 59 में लिखा हुआ है। ठीक है, अनुच्छेद जो आपको 69, क्या साथियों 69 जो अनुच्छेद है 69 है, उसमें आपको शपथ के बारे में, उपराष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाएगा, पूरा ये सब सारा आपको साथियों अनुच्छेद 69 में लिखा हुआ है। तो आई थिंक आप लोगों को जो हमने बताया है सारा सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीका से समझ में आया होगा, ये मैं आशा करता हूं। और जाते जाते साथियों आप लोगों से मैं एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं साथियों, इतना मेरा वाजिब हक बनता है, क्योंकि वीडियो बनाने में सारा सब कुछ बहुत मेहनत लगता है। कृपया करके, ठीक है, मेरे उमंग क्लासेज को आप लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए यदि नहीं किए हैं तो। और ये वीडियो मेरा अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करके कमेंट भी कीजिए, और कौन सा टॉपिक में आपको समस्या दिक्कत होता है तो उसका कमेंट भी कीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है साथियों, चलते चलते मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ाई के अलावा भी अपना डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए। देश के सेना सैनिकों को, किसान को, बड़े बुजुर्ग को, अपने से बड़े को, महिलाओं को सम्मान कीजिए, आदर कीजिए, और अपनी जिंदगी जो है ना आपको सत्य और अहिंसा के मार्ग पे साथियों चलिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।